हेलो एवरीवन, दिस इज राम फ्रॉम स्टेटेक एकेडमी। आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कराऊंगा और ये एमसीक्यूज आपको मैं कराऊंगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के यानी कि एचटीएमएल के, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ वेब पेज डिस्प्ले अ पिक्चर, व्हाट टैग वाज यूज्ड टू डिस्प्ले दैट पिक्चर। अगर आप अपने वेब पेज पे कोई भी एक पिक्चर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए एचटीएमएल में आप कौन सा टैग यूज करते हैं। तो और इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पिक्चर टैग, ऐसा कोई टैग होता ही नहीं है। इमेज, ये भी कोई टैग नहीं होता है। थर्ड है आईएमजी। हाँ, आईएमजी जो है वो एक टैग होता है। इसके थ्रू आप अपने वेब पेज पर कोई भी पिक्चर आप डाल सकते हैं और इसका आंसर होगा फिर ये थर्ड वाला इज द राइट आंसर, आईएमजी। और इसका एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आप इस तरह से यूज करते हैं। पहले आईएमजी लिखते हैं, फिर सोर्स आता है एसआरसी, फिर उसके बाद इसमें पाथ देते हैं। बाद में जैसे आपकी पिक्चर जो है जेपीजी या पीएनजी कोई भी जिस भी पाथ में है वो यहाँ पर आप देते हैं और पिक्चर का नाम देते हैं, एक्सटेंशन नेम, फिर विड्थ और हाइट भी हम सेट करते हैं। तो इस तरह से आप अपने वेब पेज पर आप पिक्चर डाल सकते हैं यूजिंग एन आईएमजी टैग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, जो है बी टैग मेक्स द इनक्लोज टेक्स्ट बोल्ड। जब आप इस टैग का यूज करते हैं बी का, तो जो टेक्स्ट होता है वो आपको मिलता है बोल्ड में, यानी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। व्हाट इज द अदर टैग टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। अब इसमें से इन चार ऑप्शन में से बताना है कि ऐसा एक और भी टैग होता है जो सेम सिमिलर होता है इस टैग से, बी टैग से, जो बोल्ड करने के लिए। तो वो कौन सा टैग होता है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग, डार्क, ब्लैक या फिर ईएमपी। तो स्ट्रेंट इसका राइट आंसर है स्ट्रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर हुआ स्ट्रॉन्ग ए। तो हमारा जो टैग होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग। इस टैग के थ्रू भी हम अपने जो टेक्स्ट है उसको आप बोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि आप बी से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच टैग इंसर्ट अ लाइन हॉरिजॉन्टली ऑन योर वेब पेज। हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब आपको बताना है कि कौन सा टैग है जिससे हम हॉरिजॉन्टल लाइन डाल सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। लाइन, ये गलत है। एक यहाँ पे भी है, एच लाइन कर देते हैं इसको, तो ये भी रॉन्ग है। लाइन डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, ये भी गलत है। तो नेक्स्ट आते हैं डी पे। डी में है एच आर। तो एच आर जो है वो राइट आंसर है, यानी कि डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। एच आर टैग जो है वो इसलिए यूज किया जाता है ताकि आप इंसर्ट कर सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को इसमें आप अपने वेब पेज पे, और इसकी आप थिकनेस भी कम बढ़ती कर सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। जब हम एचटीएमएल का पेज लिखना शुरू करते हैं, कोड लिखना शुरू करते हैं, इसके टैग्स लिखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला टैग कौन सा लिखते हैं। हेड लिखते हैं, नो, रॉन्ग है। टाइटल, ये भी नहीं लिखते हैं। सी देखते हैं, एचटीएमएल। तो सी जो है वो राइट आंसर है। सबसे पहले हम शुरुआती इसी से करते हैं। ये हमारा होता है, इसका मतलब होता है कि स्टार्ट ऑफ हमारा जो प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं HTML के अंदर, जो HTML टैग्स का यूज करके हम प्रोग्राम बनाएंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट है ये। तो आप इसे लिख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम। और जब हमें इसे एंड करना होता है तो स्लैश देके खत्म करते हैं, तो ये एंडिंग हो गया। जैसे उसमें पूछा कि फर्स्ट टैग बताओ, अगर लास्ट टैग पूछा जाता तो यहाँ पे स्लैश वाला अगर ऑप्शन होता तो उसको लेना होता आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच टैग, जो आपको पूछा गया है, विच टैग अलाउस यू टू ऐड अ रो इन अ टेबल। टेबल के अंदर क्या होते हैं, रोज होती हैं। तो रोज हमारा यानी कि डाटा, तो कौन सा टैग है, देखते हैं ऑप्शंस। टीडी, ये तो टेबल डाटा के लिए रॉन्ग है। टीआर एंड टीआर, हाँ ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो बी इज द राइट आंसर। टीआर टैग से हम अपने डाटा के जो हमारा टेबल है उसमें हम रोज फिल कर सकते हैं। तो आंसर इज बी, टीआर। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू मेक अ बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट होती है जिसमें नंबर्स नहीं होते हैं, सर्कल्स हो गया, स्क्वायर हो गया, तो आप उन्हें कैसे बनाते हैं। ऑप्शन देखते हैं। लिस्ट से नहीं, एन एल, ये भी गलत है। यूएल, यस इट इज द राइट आंसर। यूएल जो होता है वो होता है अनऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट जब हम करते हैं तो हमें आउटपुट में बुलेट जो है वो मिल जाते हैं सर्कल स्क्वायर की फॉर्म में।
तो आंसर इज सी यूएल। हाउ कैन यू मेक अ नंबर लिस्ट? नंबर लिस्ट होती है जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी नंबर न्यूमेरिक वैल्यूज जैसे ABC। तो ये हमारी नंबर लिस्ट है। अब कौन सा टैग है इसके लिए? वो तो अनऑर्डर लिस्ट था, तो वो बुलेट्स आ गया, तो इसका ऑर्डर लिस्ट होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं, तो ये यहाँ पर अवेलेबल है बी, यानी OL जो है वो राइट आंसर है। इसका बी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि इसमें OL है। OL का फुल फॉर्म होता है ऑर्डर लिस्ट। तो इससे आप अपनी एक नंबर लिस्ट जो है वो बना सकते हैं, वेब पेजेस पे डाल सकते हैं और उसमें ऑप्शंस दे सकते हैं। नेक्स्ट है, उसमें आप उसमें लिस्ट बना के दे सकते हैं 1 2 3 4 5, जैसे ये अब एक हमारा ABCD है इस तरह से। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू मेक एन ईमेल लिंक? तो स्टूडेंट ईमेल लिंक को बनाने के लिए देखते हैं क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा राइट होगा। AHREF इक्वल टू डबल कोट्स, ये डबल कोट्स है यहाँ पर, और डबल कोट्स बंद है, XXX@YY, और इसके बाद मेल, फिर ऐसे। देन इसके बाद यहाँ पे ये तो रॉन्ग है, क्योंकि इसमें जो है प्रॉब्लम है एक कि यहाँ पर इस तरह से ये नहीं देते, इसका फॉर्मेट गलत है। मेल H ये भी रॉन्ग फॉर्मेट में आ रहा है। मेल X यहाँ पे ये बंद हो गया, ये भी रॉन्ग फॉर्मेट हो गया। डी देखते हैं, AHREF हाइपर रेफरेंस इक्वल टू डबल कोट्स मेल टू, फिर कॉलन, XXX है, @YY, तो ये एकदम राइट आंसर है। डी इज द राइट आंसर। तो एकदम आपको इसी फॉर्मेट को पे जाना है। पहले ए एंकर, H मीन्स हाइपर, REF मीन्स रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस इक्वल टू डबल कोट्स ओपन मेल टू, और फिर कॉलन भी होना चाहिए, और फिर मेल आईडी जिसका है। तो ये एक इसका फॉर्मेट है कि पहले मेल टू लिखना होता है, फिर कॉलन, फिर जिसे हम मेल कर रहे हैं वो, फिर जैसे gmail.com ऐसे। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक अ टेक्स्ट इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा स्लाइंटिंग होके आता है हमारा टेक्स्ट। जैसे हम इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करते हैं, उसमें इटैलिक भी होता है। तो ये स्लाइंटिंग होके आते हैं, जैसे मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। जैसे यहाँ हमने इसे सिलेक्ट करा, फॉर्मेट मेन्यू में गए, फॉन्ट में जाते हैं। फॉन्ट में आप देख सकते हैं कि एक इटैलिक ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये वाला चूज कर लेता हूँ, जिससे इस तरह से ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये थोड़ा स्लैंटिंग में चला जाएगा। तो अब ये फॉर्मेट थोड़ा फॉन्ट सही कर देते हैं इसका। तो ये आपने करा भी होगा यूज अपने प्रैक्टिकल करते समय। तो वो हमारा होता है इटैलिक। तो जब स्लाइडिंग पे करना होता है, जब हमें अपने वेब पेज को कोई भी टेक्स्ट को, तो उसके ऑप्शंस देख लेते हैं। डबल आई ये रॉन्ग है, इटैलिक ये भी रॉन्ग है, इटैलिक ये इटैलिक्स है, तो ये इटैलिक ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है आई, तो आंसर है इसका डी, आई। आई टेक्स्ट से हम अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, तो डी पे जाएंगे हम, डी है आई। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक अ टेक्स्ट बोल्ड। बोल्ड करना हो यानी डार्क करना हो, तो इसके लिए तो आंसर ऑप्शंस हैं। एक स्ट्रॉन्ग टैग भी है जो भी हमने ऊपर किया, और एक बी भी है। तो आंसर है इसका ए पे ही मिल गया, ए इज द राइट आंसर। और बाकी तो बोल्ड, BBA और BLD गलत है। तो ए इज द राइट आंसर, बी से हम अपने जो टेक्स्ट है उसको आप बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा डार्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए। ऐसे आगे भी करना चाहते हैं, लर्न मोर, डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं आपको इसके आपकी जो डाउट्स हैं वो आपको क्लियर करके दूंगा। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है आपके डाउट्स को, और फिर हम आपको जो भी आपकी क्वेरी है उसे क्लियर करेंगे। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और आप हमारे चैनल से कोडिंग भी सीख सकते हैं। हम पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसकी हेल्प से आप ऐप बना सकते हैं और वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और टर्न ऑन कर लेना नोटिफिकेशन का, क्योंकि अब हम आपका जो क्लास 10th का कंप्यूटर एप्लीकेशन 165 कोड है वो हम फुल्ली अपलोड करेंगे। तो अब जब भी वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन अगर नहीं आया तो आपका मिस हो जाएगा। और फिर अगर उन क्वेश्चन जो उस वीडियो में क्वेश्चंस कराए गए अगर वो बोर्ड में आ गए तो आपके मार्क्स फिर कम आएंगे। तो इसलिए टर्न ऑन जरूर करना नोटिफिकेशन का। बाय एंड हैव अ गुड डे।